हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनफोल्ड लर्निंग। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए आईसीएसई कंसाइज मैथमेटिक्स क्लास 10 फ्रॉम सलीना पब्लिकेशन का सोल्यूशन वीडियो फ्रॉम यूनिट 1 कमर्शियल मैथमेटिक्स, जिसका चैप्टर 1 जीएसटी हम स्टार्ट कर चुके थे। और आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1B। तो इसमें जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ अ जीएसटी ऑन वैल्यू एडिशन। तो ये वैल्यू एडिशन कहाँ से आता है? जब भी हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो उसके अंदर जो भी चार्जेस किसी भी लेबर को हमने लगाया है वो हम ऐड करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, वो भी हम ऐड करते हैं। तो जितना भी जीएसटी हमारे प्रॉफिट, मतलब जो भी हमने प्रॉफिट कमाया है प्लस दी एक्स्ट्रा जो भी हमने उस पर चार्ज किया है, दैट कम्स इनटू दी वैल्यू एडिशन। तो अब ये किस तरीके से कलेक्ट होता है, उसका सिंपल फॉर्मूला तो मैंने यहाँ लिख दिया है, लेकिन इसको हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। तो फॉर्मूला तो इसका सिंपल ये कहता है द टैक्स डिपॉजिटेड विद गवर्नमेंट इज इक्वल टू जीएसटी ऑन सेल्स प्राइस माइनस द परचेज प्राइस। जिस प्राइस पर हमने उसको सेल किया है उसमें से हम माइनस कर देते हैं इसका परचेज प्राइस। ये इसका जीएसटी ऑन वैल्यू एडिशन हम कह सकते हैं। लेकिन अगर इसको हम प्रैक्टिकली सोचें तो हमारे पास ये डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में चीज़ें कलेक्शन पे आती हैं और हम जीएसटी पे कर पाते हैं। जैसे कि कोई भी साइकिल है या कोई भी चिप्स की दुकान है, तो वहाँ चिप्स कहाँ से आए? अगर हम टीवी मोबाइल की बात करें तो वो कहाँ से आए? वो पहले क्या होते हैं? मैन्युफैक्चर होते हैं किसी फैक्ट्री के अंदर। तो ये जो फर्स्ट स्टेज है दैट इज कॉल्ड दी मैन्युफैक्चरर। ठीक है, जहाँ पर फैक्ट्री में ये बनते हैं। फिर ये जो मैन्युफैक्चरर है ये डायरेक्टली दुकानदार को नहीं बेच देता, ये देता है होल सेलर को। होल सेलर क्या होता है? जो बल्क पे सामान खरीदता है। अब ये जो होल सेलर है वो फिर देता है किसको? जो कि दुकानदार होते हैं छोटे छोटे, जिसको हम बोलते हैं रिटेलर। ठीक है, अब ये रिटेलर के पास हम जाते हैं जिनको हम बुलाते हैं कस्टमर। सो ये हमारे बेसिकली स्टेजेस है सामान की। तो हर स्टेज में हम जीएसटी पे करते हैं। तो मैन्युफैक्चरर अपने हिसाब से जीएसटी पे करता है, होलसेलर अपने हिसाब से जीएसटी पे करता है, रिटेलर अपने हिसाब से और कस्टमर अपने हिसाब से। तो अगर हम मैन्युफैक्चरर की बात करें तो ये जिस प्राइस पर होल सेलर को बेचेगा तो वो तो इसके लिए सेलिंग प्राइस हो जाएगी, लेकिन ये जो इसको बेचेगा उसके लिए, इसने जो खरीदा है इसके लिए वो कॉस्ट प्राइस हो जाएगी। ठीक है ना, परचेज जिस प्राइस पर उसने किया है। अब जब भी सामान हम मैन्युफैक्चरर से होल सेलर को बेचेंगे, होल सेलर से रिटेलर को बेचेंगे, रिटेलर से कस्टमर को बेचेंगे, तो वेन एवर द आइटम इज सोल्ड उसके ऊपर कुछ ना कुछ जीएसटी लगेगा ही लगेगा। जैसे कि यहाँ पर 3 बार हमने सेल किया है सामान को, तो यहाँ पर 3 बार ही हम यहाँ जीएसटी लगाएंगे। दूसरी चीज़ जो जीएसटी है वो कैलकुलेट होता है सेलिंग प्राइस पर, एमआरपी पे नहीं होता कभी भी। जैसे कि अगर मान लो हमने कोई गिफ्ट खरीदा, हमने कोई गिफ्ट खरीदा है जिसकी एमआरपी है 100 रुपीज़। ठीक है, 100 रुपीज़ इसकी एमआरपी है। अब इस पर कुछ परसेंट डिस्काउंट है। मान लीजिए यहाँ पर 10% का मतलब जो डिस्काउंट परसेंट है वो इसका 10% है। तो 10% ऑफ 100 हो गया कितना? 10। और हमारे पास जो सेलिंग प्राइस होगी दैट विल बी, जो भी आपका मैन्युफैक्चरिंग प्राइस है उसमें 10% का डिस्काउंट लगाया उन्होंने 10 रुपीज़ का, और हमें ये कितने का पड़ा? ₹90 का। तो जो भी जीएसटी लगेगा वो इस प्राइस 90 के लिए ही लगेगा। ओके, सेलिंग प्राइस पे ही हमेशा जीएसटी लगता है। सो नेक्स्ट स्टेप वुड बी दी हाउ वी पुट दी टैक्स। तो सबसे पहले हमारे पास आता है मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर ने मान लो कोई चिप्स बनाया है, उसके पास चिप्स की फैक्ट्री है, उसने एक चिप्स का पूरा प्रोडक्शन किया है। एक चिप्स का कार्टन उसने वो बेचा है होल सेलर को। ठीक है, तो उसने जो चिप्स बेचा है वो 100 रुपीज़ का उसको मैन्युफैक्चरिंग पड़ा है। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं वो 100 रुपीज़ में ही होल सेलर को बेचेगा, इसमें ये ऐड करेगा टैक्स को।
ठीक है। मान लीजिए टैक्स जो है, टैक्स हम मान रहे हैं अगेन 10%, ठीक है। तो इसने 100 रुपीज़ प्लस 10% टैक्स हो जाएगा ₹10, मतलब ₹110 का उसने वो चिप्स का पैकेट बनाया है। और इस कंप्लीट जो रेट है ये इसका हो जाएगा सेलिंग प्राइस, और ये सेल कर देगा किसको, मैन्युफैक्चरर को। तो मैन्युफैक्चरर के लिए ये 110 रुपीज़ का पड़ा, विच इज़ गोइंग टू बी द कॉस्ट प्राइस। ये इसके लिए तो हो गया सेलिंग प्राइस, और इसके लिए क्या हो जाएगा, ये कॉस्ट प्राइस। अब ये जो कॉस्ट प्राइस है 110 रुपीज़ का, अब रिटेलर को जब ये सेल करेगा तो वो सीधे सीधे तो सेल कर नहीं देगा, कुछ ना कुछ इस पर प्रॉफिट कमाएगा। तो मान लीजिए इसने जो सेलिंग प्राइस है वो इसने रख दी है इसके ऊपर 40 रुपीज़ की, मतलब ₹110 में इसने अपना प्रॉफिट जोड़ लिया 40 रुपीज़ का, तो ये हो गया प्रोडक्ट 150 रुपीज़ का। ठीक है, जो चिप्स का कार्टन है वो उसको होलसेलर को 150 रुपीज़ का पड़ा। लेकिन अब इस पे हमको टैक्स भी ऐड करना होगा। टैक्स हमने लिया है 10%, तो 10% ऑफ 150 हो जाएगा, इसमें हमने ऐड किया है टैक्स। तो ये हो गया 150 प्लस 10% ऑफ दिस विल बी 15 रुपीज़, दैट इज ₹165। तो अब ये जो 165 है ये जो है वो कहाँ जाएगा, ये इसके लिए क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस। इस पे ये खरीद रहा है रिटेलर, दैट इज ₹165। ठीक है ना। तो इस तरीके से ये हमारा प्रोडक्ट मूव कर रहा है मार्केट के अंदर। मैन्युफैक्चरर ने उसको 100 रुपये का बनाया, होलसेलर ने उसको खरीदा कुछ टैक्स के साथ, प्लस उसने उसके अंदर प्रॉफिट जोड़ा, और उस प्रॉफिट के साथ अब उसने उसके ऊपर फिर से टैक्स लगाया, और रिटेलर के पास कितने का मिला, 165 का। ठीक है, अगर आप चाहें तो कस्टमर के लिए भी कर सकते हैं। अब यहाँ मुद्दे की बात है कि इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो होलसेलर जो है उसको 15 रुपीज़ टैक्स पे करना पड़ा, ठीक है ना। तो ये जो 10 है वो कौन पे कर रहा है, ये भी तो टैक्स है ना। तो ये जो टैक्स है वो मैन्युफैक्चरर को ही पे करना होगा थ्रू इनकम टैक्स एंड व्हाटसोएवर टैक्स दैट ही इज गोइंग टू पे, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ जीएसटी, वो जो मैन्युफैक्चरर पे कर रहा है। तो ये जो 10% है वो होलसेलर बेयर नहीं करता, ठीक है ना। ये होलसेलर ने उसको ऑलरेडी मैन्युफैक्चरर को पे कर दिया है। तो ये वाला जो टैक्स है 15, उसको टोटल 15 पे नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। वो कैसे, ये तो हो गया आपका इनपुट टैक्स, दिस इज कॉल्ड दी इनपुट टैक्स, ठीक। और ये जो है दिस इज कॉल्ड दी आउटपुट टैक्स। ये जो दूसरा टैक्स उसको खरीदा गया है होलसेलर के थ्रू, दिस इज कॉल्ड दी आउटपुट टैक्स। तो अब जो हमको यहाँ पर पे करना होगा दैट इज थ्रू दी होलसेलर, जो कि ऑलरेडी 10 रुपीज़ पे कर चुका है, उसके लिए हम निकालेंगे दैट इज आउटपुट टैक्स में से हम इनपुट टैक्स माइनस कर देंगे, दैट इज ₹15 का जो टैक्स में है उससे हम ₹10 माइनस कर देंगे, दैट इज ₹5, विच इज कॉल्ड दी इनपुट टैक्स क्रेडिट, ठीक है। इनपुट टैक्स क्रेडिट बोलते हैं। जो आउटपुट टैक्स में से हम इनपुट टैक्स माइनस करेंगे, ₹5 है जो कि होलसेलर को एज अ टैक्स पे करना होगा। तो यहाँ पर इस तरीके का प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। सिमिलरली अगर रिटेलर की तरफ हम देखें तो इसके लिए वो क्या हो जाएगा, आउटपुट, और इसके लिए ये हो जाएगा इनपुट टैक्स, ठीक है ना। तो इसी तरीके से ये साइकिल मूव ऑन करता जाता है, और जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो हम इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज 1B। फर्स्ट क्वेश्चन इज मल्टीपल चॉइस टाइप। A part under GST value addition refers to cost plus tax plus profit. Second is cost plus tax. Third is expenses plus profit. And the last is tax plus profit. तो जैसे कि मैंने बताया था वैल्यू एडिशन के अंदर इट इज़ द एक्सपेंस प्लस द प्रॉफिट। जो भी हमें प्रॉफिट मिला है हमने उसके अंदर एडिशन किया है, प्लस एक्सपेंस जो कि ट्रांसपोर्टेशन में लेबर ने उसमें ऐड ऑन किया है। तो हमारा जो आंसर होगा दैट इज द थर्ड पार्ट, दैट इज एक्सपेंसेस प्लस द प्रॉफिट। नेक्स्ट पार्ट बी, इनपुट टैक्स क्रेडिट शेल ओनली बी अलाउड अगेंस्ट टैक्स, एनी टैक्स पेएबल, आउटपुट टैक्स, रिफंड, नन ऑफ दीज।
तो जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो हमेशा आउटपुट टैक्स के साथ ही अलाउड होता है, तो इसका आंसर है सेकेंड. नेक्स्ट इज इनपुट टैक्स क्रेडिट मीन्स टैक्स ऑन सेल्स, टैक्स ऑन परचेज, टैक्स ऑन परचेज माइनस टैक्स ऑन सेल, टैक्स ऑन वैल्यू एडिशन. तो ये तो हमने पढ़ा है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट जो होता है वो आउटपुट टैक्स माइनस द इनपुट टैक्स होता है, मतलब सेल्स में से हम परचेज माइनस करते हैं. तो ये तो उल्टा गिवन है, परचेज से सेल माइनस किया हुआ, हमेशा उल्टा होता है, सेल्स के से हम परचेज माइनस करते हैं. तो मतलब इसका आंसर है टैक्स ऑन वैल्यू एडिशन. जो भी टैक्स हम वैल्यू एडिशन में लगा रहे हैं वही हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट है. नेक्स्ट इज फॉर अ रजिस्टर्ड डीलर इफ इनपुट टैक्स इज ₹X and output tax is ₹Y, then the input tax credit for the dealer is. तो इनपुट टैक्स क्रेडिट हम पढ़ चुके हैं, आउटपुट माइनस ही इनपुट होता है, आउटपुट Y है, इनपुट X है, तो Y माइनस X, मतलब थर्ड आंसर इज करेक्ट. जॉन सेल्स गुड्स वर्थ ₹2,000 टू मनीष बिलोंगिंग टू द सेम स्टेट. अब एक ही स्टेट में है. जॉन गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 20% एंड चार्जेस GST 5%. देन जॉन गेट्स ₹20, ₹850, ₹1,680, ₹2,520. तो यहाँ पर आपको ये ₹2,000 गिवन है. दिस इज द प्राइस, दैट इज द MRP गिवन. ठीक है, दिस इज ₹2,000. अब हमको डिस्काउंट परसेंटेज गिवन है 20%. तो यहाँ से हम सेलिंग प्राइस फाइंड कर देंगे जैसे हम प्रीवियसली निकालते आए हैं. दैट इज़ ₹2,000 में से हम माइनस कर देंगे डिस्काउंट, दैट इज़ 20% ऑफ 2,000. ठीक है, इसको सॉल्व कर देते हैं. ये आ जाएगा 2,000 माइनस 20%, मतलब 100 से डिवाइड, और ये 2,000, ये ज़ीरोज़ कैंसिल. सो ये आ जाएगा 2,000 माइनस 400 विच इज़ 1,600. तो ये आ गया हमारे पास सेलिंग प्राइस ₹1,600. अब इस पर हमने चार्ज किया है 5% GST. तो अब हमको जॉन का बताना है कि कितने का उसको पड़ेगा. तो हम पहले तो GST कैलकुलेट करेंगे. GST इज़ 5% ऑन द सेलिंग प्राइस, दैट इज़ 1,600. So 5 upon 100 multiplied by 1,600 and this get cancelled, so it is ₹80. So यहाँ पर हम निकाल देंगे the John gets, that is the selling price plus the GST. Selling price है ₹1,600, GST है ₹80. So answer is ₹680. So third option is correct. Moving on to the next part. Question number 2. Fill in the blanks when the goods or services are sold for ₹15,000 under intra-state transaction. Intra-state मतलब same state में है. From station A to station B and the rate of GST is 12% as per GST system. First part is selling price excluding GST at station A. अब हमने इसके अंदर GST इंक्लूड नहीं किया है, तो इसकी सेलिंग प्राइस कितनी होगी? तो वो तो एज इट इज़ 15,000 ही हमारी रहेगी. अब हमें ये बताना है कि यहाँ पर CGST और SGST कितना होगा. सबसे पहली चीज़ इंट्रा स्टेट है, तो इसमें दोनों चीज़ें हाफ हाफ डिवाइड हो जाएंगी. सो 12% है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 6% और ये भी हो जाएगा 6%. दोनों में इक्वल डिवीजन हो जाएगा. दैट इज़ ऑफ ₹15,000. जिस सेलिंग प्राइस पर हम लेकर आए थे उसका ही 15,000 का हम 6% फाइंड कर देंगे. तो ये हो जाएगा 6/100, 0 कट जाएंगे एंड इट विल बिकम ₹900 फॉर दिस एंड 900 फॉर SGST. अब हमको ये बताना है कॉस्ट प्राइस एक्सक्लूडिंग GST एट स्टेशन B.
तो अगर हम इसके अंदर ये जीएसटी पार्ट नहीं ऐड करते हैं तो हमको ये पड़ेगा ₹15,000 का ही, ठीक है। लेकिन उसके अंदर प्रॉफिट हमने ऐड कर दिया अगर 5,000 का, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? तो हम इसमें 15,000 में सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट जोड़ रहे हैं, दैट इज 5,000, सो इट इज गोइंग टू बी ₹20,000, ठीक है। तो ये तो इसकी सेलिंग प्राइस हो गई स्टेशन बी पर एक्सक्लूडिंग जीएसटी। नेक्स्ट we have now the same goods and services are moved under intrastate transaction from station B to station C and the rate of tax is 12%. अब हमारे पास रेट ऑफ टैक्स 12% है और हमें इंटर स्टेट ये मूव कराना है, तो जीएसटी कितना हमको पे करना होगा? तो ये अब डिवाइड नहीं होगा, ये एज इट इज़ 12% चला जाएगा। सो 12% ऑफ, अभी हमारा प्राइस था 20,000, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, 3 0 और ये 2 0 बचेंगे हमारे पास और 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो इट इज़ गोइंग टू बी ₹2400, 2400। लेकिन हमको कॉस्ट प्राइस एक्सक्लूडिंग जीएसटी बताना है एट स्टेशन सी, ये जीएसटी हमें नहीं देना है। एट स्टेशन सी उसकी प्राइस कितनी होगी? दिस इज अगेन गोइंग टू बी 20,000। ओके, सो हेंस दीज आर दी सॉल्यूशंस एंड आई होप आपको मेरे सॉल्यूशन वीडियो ज़रूर पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की है, वहाँ से आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, अपने डाउट्स एंड क्वेरीज पूछ सकते हैं। एट लास्ट प्लीज़ डू शेयर माई वीडियोज़ विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।